हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कि यूपी पुलिस जो पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, तो लगातार पेपर लीक होते आ रहे हैं। पहले सीटेट का हुआ, फिर आरओ का हुआ, अब यूपी पुलिस का भी लीक हो चुका है। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे लीक हुआ, क्या हुआ, ये तो छोड़ते हैं। अभी बात करते हैं कि आगे हमें करना क्या है। देखो, 3 टाइप के बच्चे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें 3 टाइप के बच्चे हैं। एक है ब्रिलियंट, जिनका 150 अगर मार्क्स है, 150 है, तो इनका 140 प्लस 130 प्लस ही आता है। तो ये तो पहली बार में ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इनकी बात ही नहीं है। और सेकंड है वीक हैं। जो वीक का मतलब है कि पढ़ते नहीं हैं, बेसिक कमज़ोर है और जुगाड़ के चक्कर में रहते हैं। इनके पास पैसे हैं, बैकग्राउंड स्ट्रांग है, इसलिए इनकी भी बात नहीं करेंगे। ये जो तेज है ये जॉब निकाल लेंगे, इनके पास जुगाड़ है तो हो सकता है ये निकाल लें जॉब। ठीक, अब बात करते हैं एवरेज, जिसमें सारे बच्चे आते हैं इंक्लूडिंग मैं भी इसी में आती हूँ। ये वाले बच्चे ये हैं, बहुत मेहनती होते हैं। हमें अगर एक पैटर्न दे दिया जाए तो हम टॉप करेंगे। जैसे हम बेसिक में, 9th में, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में टॉप करते हुए आते हैं कि जो हमारा पैटर्न है हम उस पर मेहनत करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं और हम अच्छे नंबर से टॉप कर जाते हैं या फिर अच्छे नंबर लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही पैटर्न चेंज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पैटर्न चेंज ही होता है, हर बार होता है लगभग, तो इसमें हम फंस जाते हैं। जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ हम आ गए नीचे, धड़ से नीचे आ गए। तो इसमें ना तो हम हैं ना तो हम इसमें हैं, तो हम इसमें हैं। तो इन बच्चों के लिए या तो आप लगातार एक ही चीज़ लेकर चलते रहो, पेपर लीक हो गया, चले गए, एकदम काम से निकल गए, हाथ से चली गई सारी चीज़ें, सारी मेहनत, सारा टाइम ख़त्म। मेहनत करते आ रहे हैं। हाँ, एक बार पेपर लीक नहीं हुआ तो काम कर गया, आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसे ही होता रहा कि लीक हो रहा है पेपर, वैकेंसीज आ ही नहीं रही हैं, आ रही हैं तो 5 साल पे आ रही हैं, तब क्या करें। तो देखिए, जो एवरेज वाले हैं ना, मैं उनको बस 2-3 चीज़ बोलूँगी करने के लिए। तो कुछ ना कुछ करते रहो। जैसे कि अगर आपकी एज है 22 से 25 के एज में है, ठीक है, 25 के एज में है, तो आप क्या करो, अपने स्किल के ऊपर भी काम करो। आपका टारगेट है, मान लो टीचिंग, मान लो यूपी पुलिस, आरओ, कुछ भी A to Z है, उसको टारगेट में रखो, टारगेट बना लो। टारगेट फिक्स होना चाहिए, फिक्स, एकदम फिक्स कि नहीं मुझे यही करना है। हाँ ठीक है, टारगेट फिक्स है। अब दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। मान लो कि 8 घंटे सो रहे हो तो कितने घंटे बचे? फिर 8 घंटे अपना होमवर्क, घर के काम, खाना पानी, कपड़ा, नहाना धोना, इन सब में जा रहा है। फिर भी 12 घंटे बचे। 12 घंटे तो पढ़ोगे नहीं। हो सकता है कुछ लोग 8 घंटे, 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर भी 2-3 घंटे, 4 घंटे आराम से मिल रहे हैं। तो उसमें ना अपना स्किल डेवलप करो, या तो ट्यूशन पढ़ाओ, या तो छोटे मोटे कोई बिजनेस करो, या तो स्किल डेवलप, जैसे कंप्यूटर सीख लिया, फॉर्म फिल करने आता हो। और फ्री में किसी के लिए कोई काम मत करो। अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो 100-150 रुपये ले लो, 200 रुपये ले लो। तो मतलब समझ रहे हो कि जब आप 22 साल के हो, 25 साल पे जाओगे ना, तो आपको रिग्रेट नहीं। अगर आपकी जॉब लग गई, टारगेट है, जॉब लग गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जॉब नहीं लगी तो जो रिग्रेट होता है ना, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर आपको लगेगा कि मैंने किया ही क्या। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जॉब नहीं लगती है तो आपके पास एक स्किल होगी कि हाँ मैंने इतना काम किया है, नहीं मैं एकदम निठल्ला नहीं हूँ कि मैंने सिर्फ पढ़ाई की और मुझे मिली नहीं। तो वो एक प्रेशर बन जाता है दिमाग पे। तो प्रेशर लेके नहीं चलना है। मतलब सच्चाई, एक पॉजिटिविटी होती है, एक निगेटिविटी, तो दोनों देख के चलना है कि भैया कितनी जॉब्स आ रही हैं, हमारी प्रिपरेशन कितनी है, हमने मेहनत कितनी करी है। मैं एकदम निगेटिव होने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मतलब टारगेट रहना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, इनकम आनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करते जा रहो, फिर हाथ कुछ नहीं लगा तो फिर डिप्रेशन में चले जाओ, फिर कोई गलत कदम उठाओ, ऐसा नहीं करना है। तो बेसिकली मैं जो समझाना चाह रही हूँ, आई होप आप लोग समझ रहे हो। थैंक यू।